भी मैच जारी है और कल के दिन के बाद डेफिनेटली हमारी टीम भी बहुत एनर्जेटिक होगी। उनके लिए ये बेसिकली स्टेडियम बनाया है, पूरे पाकिस्तान के लिए बनाया है, क्योंकि दुनिया भर से अगर हम देखें तो इस टूर्नामेंट में चैंपियंस ट्रॉफी में लोगों ने आना है और जितनी जल्दी ये स्टेडियम बना है वो तो एक तारीख कायम की है हमने। लेकिन आपको परफॉर्मेंस के एतबार से कितना कॉन्फिडेंस है कि इसकी लाज हमारे खिलाड़ियों ने रखनी है? अब बिल्कुल रखेंगे और मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान का जो पेस अटैक है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और हसनैन, ये फ्रेश हैं। इन्होंने रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली, ये बड़ा अच्छा एक फैसला था। गो के हम वेस्ट इंडीज से एक टेस्ट मैच भी हार गए, साउथ अफ्रीका में दोनों टेस्ट मैच हार गए, उसका हमें थोड़ा सा खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन बड़े बड़े टूर्नामेंट के लिए आपको ये कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। आप फ्रेश लेके आए हो, इंशाल्लाह ये इस ट्राई सीरीज में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी और फिर हमारी इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। जब फास्ट बॉलर्स फ्रेश होते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बेहतर होती है। शायद साहब प्लेइंग 11 हमारी आज की जो है मोस्ट कंसिडरेबल होगी चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर हमारा यही स्क्वाड रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं, तो फिर इसी प्लेइंग 11 के साथ हम शायद जाएंगे। और इस प्लेइंग 11 को देखते हुए क्या आप मुतमईन हैं? आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक प्लेइंग 11 बनी है? सही है। अब ये रिजवान की ही क्वालिटी होगी, रिजवान का ही एक इम्तिहान होगा कि वो अपने 11 बेहतरीन प्लेयर इन 15 में से कैसे सेलेक्ट करते हैं। दो बातें तो सब लोग कर रहे हैं कि एक मुस्तनद ओपनर और होना चाहिए था, वो इमाम उल हक होते। हमने ट्राई नहीं किया, हमें अगर सिस्टम का हिस्सा बनाते इमाम उल हक को। 9 हमने वनडे इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में खेले। अगर हम 2 ओपनर और ले जाते, हमें किसी हादसे की कभी भी फिक्र नहीं होती कि कोई भी प्लेयर कभी इंजर्ड हो जाए। अभी फखर जमान की फिटनेस के ऊपर भी सवालिया निशानात हैं। साइम अय्यूब अनफिट हो गए, अब हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे पास कोई दूसरा ओपनर होता। अगर हम इमामुल्लाह को, शान मसूद को उन 3 दौरों में से ले गए होते, 2-3 मैच खिला लिए होते, तो हमारे पास बैकअप मौजूद होता। कभी भी कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो सकता है और उसके लिए आपका बैकअप होना बहुत जरूरी होता है। अब ये जो 11 आज खिलाएं, उसमें मेरी खबर के मुताबिक तैयब ताहिर जो है उनका ट्रायल है। अगर वो इन 2 मैचों में, उनको 2 मैच मिलेंगे 10 तारीख तक, अगर उन 2 मैचों में वो कुछ कर पाए, अच्छी बड़ी इनिंग्स खेल गए, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी के 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे। वरना 11 तारीख को या 12 तारीख को, जो भी एक डेट है, मुख्तलिफ डेट चल रही है, कोई 11 लिखता है, कोई 12 लिखता है, मेरे हिसाब से 11 है। 11 फरवरी को आप चेंज कर सकते हैं अगर तैयब ताहिर ने इन 2 मैचों में परफॉर्मेंस नहीं की। मेरा ख्याल है उनके नाम के ऊपर तलवार लटक रही है। शायद भाई तैयब ताहिर अगर ना रहे उस टीम का हिस्सा, तो फिर सुफियान मुकीम आएंगे, जो कि बाएं हाथ के स्पिनर है। हमने एक स्पिनर भी कम लिया हुआ है। शायद भाई आपको थोड़ा सा मैं टोक रहा हूँ, ये बताइएगा कि जिस शख्स के ऊपर इतने सवालात हुए, इतने लोगों ने एतराज़ात किए, फ़हीम अशरफ, उन्हें छुपाया जा रहा है, कवर किया जा रहा है कि उनको खिलाया नहीं गया, या आपको लगता है कि उनको भी खिला देते, उनको भी टेस्ट कर लेते, अगर बारी आती तो ठीक है, अगर नहीं परफॉर्म करते तो वो भी बदलने के कहीं ना कहीं उनको भी हम चांस ले सकते थे? तो आपको नहीं लगता उन्हें छुपाया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उनको एक्सपोज नहीं किया जा रहा, इसलिए कि उनका सिलेक्शन कंट्रोवर्शियल है। कल रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका बॉलिंग एवरेज, उनका बैटिंग एवरेज बता रहे थे। सवाल किया बॉलिंग एवरेज तो जरूर है, बैटिंग एवरेज कभी भी नहीं है। और लाहौर के सहाफी ने, सनाउल्लाह ने बड़ा अच्छा काउंटर क्वेश्चन किया था कि आप जो 46 का एवरेज बता रहे हैं वो गलत है, जिससे रिजवान काफी गड़बड़ा गए थे। इसलिए कि 46 उसका बैटिंग एवरेज नहीं है, कभी भी करियर में ओडीआई में उसका हाईएस्ट 46 नहीं है, हाईएस्ट क्या है? तो उसको छुपाया जा रहा है, उसको एक्सपोज नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा होंगे ही होंगे। जितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे रिजवान साहब, आकिब जावेद साहब तो उनकी नेचर डिफरेंट है जिस तरह से नजर आ रही है। मतलब वो ऐसे लग रहा है जैसे ना शायद कुछ फैसले उनकी मर्जी से नहीं है, लेकिन वो उन पर खामोश हैं, या शायद वो कुछ और प्लान कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स कुकिंग एग्जैक्टली, लेकिन ये है कि दिस इज नॉट आकिब जावेद। अगर हम उनको देखें कि पहले उनकी क्या परफॉर्मेंस थी या किस तरह से वो टीम को मतलब उनकी क्या एक प्लानिंग होती थी, वो चीज़ व्हेन ही कम्स टू पाकिस्तान टीम वो डिफरेंट नजर आ रही है। क्या वजह हो सकती है आकिब जावेद साहब के साथ? ये आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी जी, आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, देखें, पाकिस्तान में ये होता है कि जब आप किसी भी इख्तियार में होते हैं, जितने भी सेलेक्टर्स हैं, हेड कोच हैं, जितने भी सिलेक्शन में इन्वॉल्व हैं, वो उस वक्त नहीं बोलेंगे। ये जब छोड़ देंगे उस वक्त बोलेंगे कि नहीं, फ़हीम अशरफ मेरी मर्जी से नहीं आया, नहीं इमाम उल हक मेरी मर्जी से ड्रॉप नहीं हुआ। हमारे यहाँ पाकिस्तान में यही दस्तूर है, जब आप $15,000 $15,000 महीने की तनख्वाह पा रहे हो तो आप उस वक्त नहीं बोलते, आप बाद में बोलते हैं।
इमरान साहब, जिस तरह इन्होंने बात की कि जब आपकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा होती हैं और फिर आप उस पर खामोश होते हैं, फिर आप बाद में बोलना शुरू करते हैं। आलिया रशीद साहिबा हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि जब वो पीसीबी में थी उन्होंने खामोशी इख्तियार की, लेकिन उसके बाद उन्होंने बताया कि पीसीबी में हर बात होती थी सिवाय क्रिकेट के। तो मतलब ये है कि ये चीज़ें डेफिनेटली आप किसी के पेरोल पर होते हैं तो फिर आपको खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है। लेकिन एक चीज़ तो आपका मकसद ही जब खिलाड़ी निकाल कर देना है। अगर हम बात करें चैंपियंस कप की, थोड़ा मौजू से परे हो जाएगा लेकिन मैं फिर भी उसको डिस्कस करना चाहूंगी कि चैंपियंस कप के अंदर हमारे मेंटोर्स लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में पैसे ले रहे हैं। उनका राइट है, अगर वो इस काबिल हुए हैं वो उसको अर्न तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो काम है एग्जैक्टली कि उन्होंने खिलाड़ी तैयार करके देना है। अगर इतना पैसा लगाने के बाद आपने चैंपियंस कप में से सिर्फ फहीम अशरफ को निकाला है, ओपनर नहीं निकाल पाए आप, तो फिर क्या फायदा हमें इतना पैसा लगाने का? देखिए, अब चैंपियंस कप का तज़किरा आपने कर दिया है, तो तैयब ताहिर क्यों आए हैं? तैयब ताहिर चैंपियंस कप की परफॉर्मेंस की वजह से तो पता नहीं आए या नहीं आए, लेकिन वो चैंपियंस कप के अंदर जो लगे हुए मेंटोर्स हैं उनकी वजह से ज़रूर आए हैं। ये मैं इसको जिस तरह से मर्जी ले लें, किसी के नाम पे के साथ भी जोड़ दें, 2-3 लड़के हैं जो सिर्फ चैंपियंस कप ने उनको सहारा दिया हुआ है, लेकिन उनकी अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस क्या है पाकिस्तान के लिए, बताएं ना। कल मैंने ही रिजवान को ये सवाल किया था कि खुशदिल शाह आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग में बहुत लोग ये कहते हैं फ़हीम को आपने किस तरह जस्टिफाई कर दिया, 1.5 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो फिर उन्होंने वो मेरे सवाल पे एवरेज बता दी। फिर सनाउल्लाह ने, जैसे शाहिद भाई ने कहा, उन्हें काउंटर क्वेश्चन किया, तो वो कल कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे। फिर वो बात यही डाल रहे थे जो एनालिस्ट हमें बताते हैं हम वो आपके सामने रख देते हैं। फिर एक सहाफ़ी ने उन्हें फिर एक और बात बताई कि आप जो एवरेज बता रहे हैं वो उनकी पाकिस्तान शाहीन्स के अगेंस्ट है, और वो भी 2 साल के अंदर है, रीसेंट नहीं है वो परफॉर्मेंस। तो उस पर वो कल कंफ्यूज दिखाई दिए। देखें कितना प्रेशर होगा रिजवान के ऊपर भी कि वो उनको भी डिफेंड करना पड़ रहा है एक ऐसे प्लेयर को जिसके लिए सब सवाल कर रहे हैं। मुझे कल बेबस दिखाई दिए। अल्लाह करे कि रिजवान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इस तरह बेबस ना दिखाई दिए। अगर उन्हें 11 के अंदर खिलाने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाला गया तो फिर आपकी टीम का क्या हाल होगा, ये आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर उन्हें 11 में डाला गया, अब देखिए 11 में डालना तो आप डालते ना, बाद में क्यों डालने का फायदा, प्रूफ कर देते कि वो परफॉर्मर है। शाहिद साहब, एक और चीज़ है कि उस्मान खान को भी हमने शामिल किया है इसमें, और मुझे पर्सनली समझ नहीं आ रही है कि उस्मान खान को क्यों शामिल किया गया। अभी फ़िलहाल मैच जारी है, हमारी नेक तमन्नाएं भी अपनी टीम के साथ हैं, लेकिन हम क्यों इस तरह का स्क्वाड हमने बनाया कि हमें जिसकी ज़रूरत थी उसको हमने शामिल नहीं किया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी उसको हमने लातादाद शामिल कर दिया। लेकिन ये लैक ऑफ प्लानिंग है, बद इंतजामी है कि आप कुछ प्लेयर्स को लेके गए, सिस्टम का हिस्सा बनाया, 3 टूर्स पर साथ रखा। हसीबुल्लाह को एक मैच खिलाते हैं, एक मैच बाद बिठा देते हैं, एक मैच T20 खिलाते हैं फिर बिठा देते हैं। उस्मान खान को आप पूरे टूर पर कहीं पे भी आपने वनडे इंटरनेशनल में मौका नहीं दिया। अब वो वनडे इंटरनेशनल का हिस्सा है, यानी अब जो भी मैच पहला खेलेगा, अगर वो खेला तो उसका डेब्यू होगा ODI का। कितना प्रेशर होता है एक प्लेयर के ऊपर पहला मैच खेलने का। तो ये सारी बद इंतजामियां हैं और इसका सद्देबाब पाकिस्तान को पहले कर लेना चाहिए था। और इमरान से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि कल रिजवान बड़े लॉस्ट लगे, खोए से थे। उनसे जब पूछा कि क्या टीम के 15 रुकनी स्क्वाड पर नजरसानी हो सकता है, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और उनसे थोड़ी देर पहले ही चेयरमैन साहब ये कह चुके थे कि हाँ, हम नजरसानी करने के लिए गौर कर रहे हैं। हमने सिलेक्शन कमेटी से कहा है कि आप इसके ऊपर गौर कर लें, अगर कोई तब्दीली हो सकती। तो इतनी ज्यादा तजाद, अगले सवाल पर यह भी कह दिया कि हाँ हो सकती है, खराब थी कप्तान के लिए। शायद भाई अगले सवाल पर फिर कह दिया कि हाँ जरूरी तो नहीं है, हम कर भी सकते हैं। तो वो आप वाली बात सही है। हाँ, लॉस था, वो बिल्कुल लॉस था। और वो फहीम अशरफ का किसी को बैटिंग एवरेज ना पता हो कप्तान को, ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही एक गैर मामूली सी चीज है। उन्होंने फिर हसन चीमा का नाम लिया। हसन चीमा तो बहुत ही एक्सीलेंट किस्म का डाटा एनालिस्ट और जिस तरह टीम के साथ है, मेरे हिसाब से तो उसने 46 एवरेज बॉलिंग का बताया होगा, रिजवान भूल गए। मैं इसके ऊपर तो ये कहना चाहूंगी कि कंफ्यूजन तभी होती है जब आपने चीजें खुद से नहीं की होती हैं। तो जब पढ़ी पढ़ाई चीजें होती हैं ना, तो फिर आप उसके ऊपर अच्छा, एक और बात बताऊं आपको, इसी प्रोग्राम में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ रहे थे ना, तो उससे पहले वो एक सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग को अटेंड करके आ रहे थे। वहां पर तमाम के तमाम सिलेक्टर्स बैठे हुए थे और उसी मीटिंग से उठकर आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पर क्या बात हुई होगी जिस वजह से वो कंफ्यूज थे और आगे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। या तो मुझे लग रहा है कि वो उसी मीटिंग के चक्कर में घूम रहे थे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझसे बातें हुई हैं,
और फिर यहाँ पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो वो मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए। अच्छा, ये कुछ चीज़ें ना अभी वुमेन क्रिकेट टीम में भी हो रही हैं, जैसे मोहम्मद वसीम साहब पहले प्रैक्टिस के दिन शामिल नहीं थे, उसके बाद उनकी जगह आपने शामिल कर दिया उनको, आई गेस के अब्दुल रज़ाक साहब को शामिल किया, उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो फिर मोहम्मद वसीम साहब वापस आ गए। नहीं, आप थोड़े लोग बता रहे हैं, वहाँ पर ज्यादा लोग थे, काफी वहाँ सारे पर लोग अजहर हैं, अली भी लेकिन थे, वहाँ पर अब्दुल रज़ाक भी थे, ये सारे लोग गए हैं वहाँ पर उनको पावर हिटिंग सिखाना है। तो क्या मोहम्मद वसीम साहब जो एक दिन नहीं आए हैं, उसके बाद एक जो कंट्रोवर्सी आई कि शायद वो खैराबाद कह रहे हैं, शायद कोई मसाइल उनके हो गए हैं, फिर उसके बाद वो आ गए, तो इसके बीच वाला मामला क्या हो सकता है? वो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थी वो फुटेज जब मैंने देखी, जो पीसीबी ने रिलीज़ की थी कि जी वहाँ पर 3 बड़े जो क्रिकेटर हैं वो वुमेन्स क्रिकेट को सिखाने के लिए चले गए हैं। हालांकि आपको ज़रूरत पाकिस्तान की इस वक्त ज़्यादा है, उनको ज़रा मेंटली तगड़ा करे। वुमेन्स क्रिकेट टीम आपकी जैसी है, फिल फौरी टूर्नामेंट नहीं है ना, मतलब अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी है, मेन गोल तो हमारा वो है। कौन सा चैंपियंस ट्रॉफी ना? हाँ। तो चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है ना, आए ना, बैठे हैं सारे मिलके सर जोड़ के कि क्या कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं। अगर देखिए किसी ना किसी का मशवरा काम आ सकता है, जरूरी नहीं है कि सब समझदार बैठे हो और अच्छी बात कर रहे हो सकता है इन 4-5 में से कोई एक अच्छी बात कर दे, असद शफीक को अच्छी बात कर दे, वो लोगों को समझ में आ जाए और पाकिस्तान के लिए वो अच्छी साबित हो। लेकिन ये वुमेन टीम के साथ इतने बड़े क्रिकेटर, भाई आप अंडर 19 टीम की कोचिंग करते नहीं है, आपको कहें आओ जनाब अंडर 19 टीम के हेड कोच लग जाओ, नहीं जी वो बहुत छोटा लेवल है, और भाग के वुमेन टीम की कोचिंग करने चले जाते हैं। पता नहीं, मेरी समझ में से बाहर है इनको भेजने वालों का भी। शायद साहब आपको कुछ समझ आ रहा है इसके हवाले से? अजीब रिकमर रोल है, एक अजीब सी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है। हमें अपनी वुमेन्स क्रिकेट को उठाने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। मोहसिन नकवी साहब ने आते ही जो बजट 7 करोड़ रुपए था वुमेन्स क्रिकेट का सालाना, वो 24 करोड़ रुपए कर दिया। अब आपको टैलेंट हंट करना पड़ेगा। अभी अंडर 19 का एक T20 वर्ल्ड कप हुआ था, हमारी लड़कियां ना सिर्फ टैलेंट में पीछे थी बल्कि उनकी ग़िज़ाई नशोनुमा वो भी बहुत ही मामूली लग रही थी, इतनी पावर हिटिंग नहीं कर पाई। टोटल टूर्नामेंट में एक ही छक्का पाकिस्तान की लड़कियों ने लगाया। फिर उनकी स्पीकिंग पावर, कप्तान को खड़ा कर दिया इंग्लिश कमेंटेटर्स के सामने, वो बिल्कुल भी समझ नहीं सकी कि वो क्या सवाल कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को गौर करना पड़ेगा। हमें एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, पुरानी कोई क्रिकेटर जैसे अस्माविया इकबाल हैं, जैसे सना मीर हैं, जैसे इस्मा मारूफ हैं, जैसे दूसरी एक क्रिकेटर जो कमेंट्री वगैरह करती हैं उरूज फातिमा, इन टाइप के किसी क्रिकेटर को, खवातीन क्रिकेटर को हमें खवातीन की टीम के साथ मुंसलिक करना पड़ेगा, जो ना सिर्फ टैलेंट और प्लेइंग एबिलिटी को इंक्रीज करें बल्कि उनकी स्पीकिंग पावर और गेम अवेयरनेस पर भी तवज्जो दें। पुलिस इंस्पेक्टर लगाकर वुमेन्स क्रिकेट तरक्की नहीं कर सकती। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि देखिए, अगर आपने वुमेन क्रिकेट को उठाना है ना, तो शाहिद भाई सही कह रहे हैं कि उनके साथ वुमेन क्रिकेटर्स लगाएं, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंटली किसी खातून कोच से बात कर सकती हैं। आपके सामने 3 मर्द कोचेस खड़े हैं और जो कल्चर है वो खुल के बात करने वाला खवातीन का है नहीं, और फिर बच्चियाँ जो हैं वो अंडर 19 है, 16-17 साल की हैं, वो खुल के नहीं बात करती। जब आप इस लेवल के अंदर अंडर 16 या अंडर 17 या अंडर 19 लेवल पर जब आप फीमेल सीनियर क्रिकेटर जो क्रिकेट छोड़ चुकी है उन्हें लगाएंगी, तो बहुत सारे मसाइल होते हैं खवातीन के, लड़कियों के, वो उनके साथ खुल के बात कर सकती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो सकता है। लेकिन क्योंकि हमें कुछ अलग करना है, वो अलग ऐसा करना है कि उसका फ़ायदा कोई नहीं होना। 7 करोड़ से 24 करोड़ हो गए हैं, पैसे जितने मर्जी बढ़ा दें पर आपके वो पैसे कहीं काम ना आए, वो पैसे बेकार है।